हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमथा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चला है वर्गीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, वर्गीकरण चैप्टर में प्यारे बच्चों 4 एक्सरसाइज हैं। 4.1, 4.2, 4.3 और प्यारे बच्चों 4.4। प्यारे बच्चों, आपको पता है 4.1 एक्सरसाइज को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने इस एक्सरसाइज को नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आज हम करने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज प्यारे बच्चों। ठीक है, एक ही वीडियो में हम 4.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे प्यारे बच्चों। फिर हमारी 2 क्लास और आएंगी 4.3 और प्यारे बच्चों 4.4 की। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों वर्गीकरण चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। विश्वास दिलाता हूँ प्यारे बच्चों, आपका एक सिंगल क्वेश्चन अगर वर्गीकरण चैप्टर से किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो एक सिंगल क्वेश्चन ही बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 4.2 आज हम प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला टाइम आप देख चुके हैं 4.1 में प्यारे बच्चों। फिर इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सिंगल टाइप भी आपको नहीं छोड़ूंगा, जिस भी चैप्टर में जितने भी टाइप हैं सभी आपको कराऊंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से लिखा होगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन लिखा होगा प्रश्न आपका इस तरीके से लिखा होगा प्यारे बच्चों। लिखा होगा भिन्न शब्द युग्म को, भिन्न शब्द युग्म को, भिन्न शब्द युग्म को पहचानिए या चुनिए प्यारे बच्चों। ठीक है, भिन्न शब्द युग्म को चुनिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपका इस तरीके से लिखा होगा प्यारे बच्चों, और आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको भिन्न शब्द युग्म को पहचानना होगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसानी से प्यारे बच्चों आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, अब आप बता सकते हो इसमें कौन सा भिन्न शब्द युग्म है। आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, हम इतने प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में कि हमसे पूछा जाएगा तो हम देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब इसमें आप देखोगे ऑप्शन ए को, आप देखोगे ऑप्शन ए को देखोगे तो आप यहां देख रहे होगे प्यारे बच्चों चाचा और भतीजी। प्यारे बच्चों चाचा क्या है? मेल है। प्यारे बच्चों भतीजी क्या है? फीमेल है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बी ऑप्शन में आप देखोगे पति पत्नी। प्यारे बच्चों पति क्या है? मेल है। जेंडर तो आप समझते हो ना। ठीक है, और प्यारे बच्चों पत्नी क्या है? फीमेल है। ठीक है, मेल फीमेल का जोड़ा बन रहा है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी को आप देखोगे, सर भाई मेल है और बहन फीमेल है। ठीक है, जब प्यारे बच्चों आप डी ऑप्शन को देखोगे तो चाचा क्या है? मेल, और प्यारे बच्चों भतीजा ये मेल। ठीक है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भिन्न शब्द युग्म है। ऑप्शन डी क्या है? भिन्न शब्द युग्म है प्यारे बच्चों, क्योंकि ऑप्शन ए में आपने देखा, ऑप्शन ए में आपने देखा मेल फीमेल का जोड़ा बन रहा है, ऑप्शन बी में मेल फीमेल का जोड़ा बन रहा है, ऑप्शन सी में प्यारे बच्चों मेल फीमेल का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब हम ऑप्शन डी पर गए तो हमने देखा दोनों मेल मेल के जोड़े हैं, इसलिए हमसे भिन्न शब्द युग्म पूछा गया था प्यारे बच्चों, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आप देखते ही लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पता है लैंग्वेज कैसे आएगी प्यारे बच्चों, क्या आएगी लैंग्वेज लिखी हुई इसकी? क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा प्रश्न, भिन्न शब्द युग्म को, भिन्न शब्द युग्म को, भिन्न शब्द युग्म को चुनिए, को चुनिए। प्यारे बच्चों पेन ठीक से नहीं चल पाता, ठीक है, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है अभी, फिर भी आप मैनेज करके रखना। ठीक है, अभी कुछ ही टाइम में आप अच्छा सहयोग करेंगे प्यारे बच्चों तो बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, बड़े पर्दे पे प्यारे बच्चों सोच रहा हूँ अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो जल्दी मैं डिजिटल बोर्ड पर आ जाऊँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें आपको भिन्न शब्द युग्म को पहचानना है, आप बिल्कुल आसानी से पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर अभी जो आपने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पहले तो हम वही तरीका देखेंगे क्या इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा। तो आप कहोगे सर माँ बेटी, तो माँ भी फीमेल प्यारे बच्चों और बेटी फीमेल, क्लियर है।
प्यारे बच्चों बी ऑप्शन को देखोगे आप, चाचा भतीजा दोनों मेल, ठीक है। ऑप्शन सी को प्यारे बच्चों आप देखोगे, पिता मेल पुत्र मेल, प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों डी ऑप्शन को देखोगे, भाई मेल और प्यारे बच्चों बहन फीमेल, ठीक है। आप क्या देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, आप क्या देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में? आप कहोगे सर दोनों सेम जेंडर, फीमेल फीमेल ऑप्शन ए में, सर ऑप्शन बी में दोनों सेम जेंडर मेल मेल, ऑप्शन सी में सर दोनों सेम जेंडर मेल मेल, ठीक है। जब ऑप्शन डी को आप देखोगे तो आप कहोगे सर एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो हमसे भिन्न शब्द युग्म पूछा गया था प्यारे बच्चों, तो भिन्न शब्द युग्म जो है हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या बताना है, भिन्न शब्द युग्म को पहचानना है। बहुत आसानी से पहचान सकते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी स्टेनो 2013 में, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप देखते ही इसका आंसर बता दोगे, सर इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कहोगे सर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भिन्न शब्द युग्म हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मैं कहूँगा क्यों हो जाएगा, तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर सूरज और चांद दो अलग वस्तुएं हैं, ठीक है। सूरज अलग और चांद अलग प्यारे बच्चों, ठीक है। सेब और केला प्यारे बच्चों, सेब अलग होता है केला अलग होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों कलम और किताब, कलम अलग होता है किताब अलग होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। दो अलग अलग वस्तुओं की बात हो रही है। जब प्यारे बच्चों आप ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो आप कहोगे सर पेड़ और शाखा। प्यारे बच्चों पेड़ का ही एक भाग है शाखा, ठीक है, पेड़ का ही एक भाग है शाखा प्यारे बच्चों, तो एक ही की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सोचना होता है, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालना होता है, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का जैसे पहला क्वेश्चन हमने करा था, ठीक है। इसमें क्या प्यारे बच्चों, आपको सर जैसे पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में जो रूल आपने लगाया था वही पहले हम ऐसे क्वेश्चन में रूल लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या लग रहा है या नहीं लग रहा? तो आप कहोगे सर भाई, भाई क्या है? मेल और बहन फीमेल प्यारे बच्चों, ठीक है। माता क्या है? आपको सर फीमेल और पिता मेल। आपको सर सी ऑप्शन में आप देखोगे चाचा मेल और चाची फीमेल। डी ऑप्शन में जब आप देखोगे पति मेल पत्नी फीमेल प्यारे बच्चों, ठीक है। आप क्या कुछ अंतर कर पा रहे हो इसमें? आपको सर इसमें भी मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, सर इसमें कैसे पता करेंगे, इसमें तो वो रूल लग ही नहीं रहा। तो प्यारे बच्चों आप अगर ध्यान से देखोगे, आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे प्यारे बच्चों। कैसे? आप देखोगे सर बी ऑप्शन को हमने देखा माता पिता, ये भी आपस में क्या है पति पत्नी है या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी को देखोगे चाचा चाची, ये भी आपस में पति पत्नी है, आपका सर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी को देखोगे, इसमें भी पति पत्नी दे रखा है, तो प्यारे बच्चों ये क्या है आपस में, ये आपस में क्या है पति पत्नी प्यारे बच्चों। तो हमसे भिन्न शब्द युग्म पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं? आपका सर बिल्कुल ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों इसमें आपको भिन्न शब्द युग्म को पहचानना है, बहुत आसानी से पहचान सकते हो, एसएससी सीपीओ 2012 में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कैसे पता करोगे इसमें, बताओ इसमें कौन सा भिन्न शब्द युग्म है? आप एकदम देखते ही बता दोगे प्यारे बच्चों, अगर प्रैक्टिस अच्छे से किए तो बिल्कुल एकदम ही बता दोगे। सर हमने देखा ऑप्शन ए को देखा, बी को देखा, सी को देखा और प्यारे बच्चों फिर डी को देखा, तो आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, बताओ क्या दिख रहा है? आप कहोगे सर कुत्ता बिल्ली, कुत्ता अलग चीज होती है और बिल्ली अलग प्यारे बच्चों, ठीक है, दो अलग हैं। आपको सर चीता और भेड़िया दो अलग वस्तुएं हैं ये भी, ठीक है,
दो अलग हैं, ये कुत्ता बिल्ली। चीता भेड़िया ये भी अलग हैं प्यारे बच्चों। लाल और नीला दो अलग कलर हैं, ये सब भिन्न है ना या नहीं? आपको सर बिल्कुल भिन्न है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऑप्शन नंबर ए को देखोगे तो आप कहोगे सर ये तो शरीर और सिर को जब आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये तो क्या है, शरीर का एक भाग है सिर, ठीक है, शरीर का भाग ही तो है सिर, ठीक है, शरीर का एक भाग है या नहीं सिर? आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या निष्कर्ष निकलता है हमारा, सिर और शरीर को छोड़कर अन्य सभी युग्मों में दोनों शब्द अलग अलग वस्तुएं हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग हैं, इसमें अलग अलग हैं प्यारे बच्चों, इसमें अलग अलग हैं, ठीक है। जबकि सिर क्या है प्यारे बच्चों, शरीर का एक भाग है, इसलिए सबसे भिन्न शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा, भिन्न शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2004 में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, भिन्न शब्द युग्म को पहचानना है। बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं यार बच्चों, इसको तो बहुत आसानी से आप बता सकते थे, ठीक है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए देखा हमने, बी देखा, सी देखा और डी देखा, देखते ही हमने आंसर लगा दिया ऑप्शन नंबर बी। मैं कहूँगा क्यों लगाया? आप कहोगे सर जब हमने आकाश और तारे को देखा तो हमने देखा तारे जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, आकाश में, ठीक है प्यारे बच्चों, तारे कहाँ होते हैं, आकाश में। खिलाड़ी कहाँ होते हैं, स्टेडियम में, खिलाड़ी कहाँ, स्टेडियम में प्यारे बच्चों, ठीक है। विद्यार्थी कहाँ, विश्वविद्यालय में, विद्यार्थी कहाँ प्यारे बच्चों, विश्वविद्यालय में। तो भिन्न शब्द युग्म हमसे पूछा गया था प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी तो हुआ, ठीक है। क्या ग्रह चांद में होता है? आपको सर नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बहुत आसानी से बता पा रहे हो या नहीं इन क्वेश्चन को, ये बताओ मुझको, आसान है या नहीं? बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन की प्यारे बच्चों आप देखते ही लगा पाओगे, ठीक है, देखते ही लगा दोगे। एसएससी एमटीएस 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखते ही लगा दोगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? शब्द युग्म क्या हो जाएगा? भिन्न शब्द युग्म। आप कहोगे सर इसका भिन्न शब्द युग्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता सकते हो? आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपने चारों ऑप्शन को देखा, चारों ऑप्शन को देखा तो आप देखते ही आंसर पर पहुंच गए। आपने कहा सर नाटा, लंबा, ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत शब्द हैं, ठीक है। एक तरफ नाटे की बात चली, एक तरफ लंबे की प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी में देखा हमने गरीब अमीर, प्यारे बच्चों ये दो विपरीत शब्द हैं, एक गरीब है एक अमीर है, ठीक है। ऑप्शन डी को देखा, एक हल्का है प्यारे बच्चों, एक भारी है। तो प्यारे बच्चों ये तो तीन किसी न किसी तरीके से एक समान शब्द युग्म में प्यारे बच्चों। तो हमसे भिन्न शब्द युग्म पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बता सकते हो? आप कहो सर बिल्कुल बता सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी हमने किया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कहो सर पहले हम चारों ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है। ऑप्शन ए में देखा आपने पैर, हाथ, प्यारे बच्चों शरीर के जो है ये क्या है, शरीर के अंग है प्यारे बच्चों। पैर और हाथ शरीर के क्या है, अंग है, ठीक है। आंख और नाक शरीर के क्या है, अंग है प्यारे बच्चों, ठीक है, भिन्न अंग है शरीर के। प्यारे बच्चों डी ऑप्शन को देखा आपने, शरीर के अंग है कलाई और उंगली प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या है ये, शरीर के अंग। जब ऑप्शन नंबर सी को देख रहे होगे तो आपको सर शरीर और सिर, ये तो शरीर खुद ही दिया है। जबकि और ऑप्शन में जो देखोगे आप, तीनों ऑप्शन में, इन ऑप्शन में आप देखोगे इसमें क्या है, शरीर के अंग है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्या है, अंग है, भिन्न अंग है शरीर के। जब आप ऑप्शन नंबर सी को देख रहे होगे तो आपको सर शरीर तो इसमें खुद ही दिया है, जबकि और ऑप्शन में शरीर के अंग दिए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमसे भिन्न शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष क्या निकलता है? शरीर सिर को छोड़कर अन्य सभी शरीर के अंग होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको छोड़कर अन्य सभी क्या हैं, अन्य सभी क्या हैं, ये शरीर के अंग होते हैं, जबकि शरीर में सभी अंग होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, जबकि शरीर में
सभी अंग होते हैं। क्लियर हुआ या नहीं मुझको इतना बताएंगे प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए, सभी बच्चे जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर भी आप देखते ही लगा पाओगे प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहो सर बिल्कुल देखते ही बता देंगे इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा। आप कहो सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं कहूँगा क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। मैं कहूँगा क्यों हो जाएगा। आप कहोगे सर पुरस्कार और दंड, एक तरफ पुरस्कार एक तरफ दंड, मतलब दो आपस में क्या है प्यारे बच्चों, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे क्या है ये, एक तरफ पुरस्कार दिया जा रहा है एक तरफ दंड दिया जा रहा है, मतलब दो विपरीत शब्द हैं। जब आप ऑप्शन नंबर सी को देखोगे, एक तरफ तेज एक तरफ कुंद प्यारे बच्चों, ठीक है, ये भी दो क्या है आपस में विपरीत शब्द हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी को देखोगे तो आप कहो सर ये भी दो विपरीत शब्द हैं, आपत्ति और अनुमति। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन डी पर जब आप पूछोगे तो आप कहो सर ठंडा और शीतल दोनों एक ही हो गए, तो ठंडा भी शीतल भी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए भिन्न शब्द युग्म प्यारे बच्चों हमारा क्या हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बता सकते हो इसमें क्या है आंसर। आप कहो सर बिल्कुल भिन्न शब्दों को इसमें बता सकते हैं, ठीक है। आप जब चारों ऑप्शन को देखोगे, ऑप्शन ए को देखोगे, बी को देखोगे, सी को देखोगे, फिर डी को देखोगे, तो आप देखते ही कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, पौधा और फूल, पौधा और फूल प्यारे बच्चों, ठीक है, चेहरा और आंख, ठीक है, वृक्ष और तना। आप कहोगे सर पौधे का एक भाग है फूल, पौधे का अंग हो गया एक तरीके से, पौधे का एक अंग हो गया फूल प्यारे बच्चों, ठीक है। चेहरे का एक अंग हो गया एक तरीके देखा जाए तो चेहरे, आंख प्यारे बच्चों, ठीक है। आप सभी जानते हो जब आप चेहरे के अंदर आ गई ना आंख, ठीक है, चेहरे का एक अंग हो गया आंख प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी को जब आप देखोगे तो वृक्ष का एक भाग हो गया प्यारे बच्चों तना, ठीक है, क्लियर है। प्यारे बच्चों जब आप ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो कुर्सी का क्या भाग हो जाएगा सोफा, आपको सर नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिन्न शब्द युग्म जो हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कुर्सी सोफा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये भी, ठीक है, बहुत आसानी से आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। क्या बताना है प्यारे बच्चों, आपको पता है क्वेश्चन किस तरीके से लिखा आएगा, आपको सर बिल्कुल पता है कैसा आएगा। प्रश्न इस तरीके से आएगा, भिन्न, भिन्न की जगह प्यारे बच्चों विषम भी लिख सकता है, विषम भी यूज कर सकता है, ठीक है। भिन्न शब्द युग्म को चुनिए या पहचानिए, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका, तो आपको पहचानना होगा, चार ऑप्शन नीचे दिए होंगे प्यारे बच्चों, उनमें आपको भिन्न शब्द युग्म को पहचानना होगा, ठीक है। तो पहचानो भिन्न शब्द युग्म कौन सा है। आपको सर इसको तो देखते ही लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कहूँगा क्यों, तो आप एकदम देखते ही कहोगे सर कागज होता सफेद, कागज क्या होता है, सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए को जब आपने देखा तो आपको सर कागज होता है सफेद, आसमान होता है नीला, कोई दिक्कत नहीं है। पत्ती प्यारे बच्चों कैसी होती है, हरी, ठीक है, पत्ते कैसे होते हैं, हरे होते हैं ना, आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो फिर हमसे सब भिन्न शब्द युग्म पूछा गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है या नहीं, आपको सर बिल्कुल आसान है। तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसेट और गाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही लगा पा रहे होगे इसका सेंस प्यारे बच्चों, ठीक है। आप मोची जूते सब जानते हो, मोची क्या करता है, जूते प्यारे बच्चों, अब मैंने हिंट्स आपको दे दिया है, ठीक है। इसका आंसर आपको करेक्ट जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना प्यारे बच्चों। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं प्यारे बच्चों सही का टिक लगा दूंगा, और प्यारे बच्चों अगर गलत होगा तो गलत का टिक लगा दूंगा, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है।
तो प्यारे बच्चों मुझे आपसे एक बात कहनी थी, बहुत बच्चे, क्योंकि आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, रेगुलर नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है, रीजनिंग की 8-8 दिन में एक वीडियो में बना पाता हूँ। तो प्यारे बच्चों कुछ समस्या चल रही है, ठीक है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो जहाँ आप शेयर कर सकते हो वीडियो को, जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो अपने व्हाट्सअप चलाते हो तो व्हाट्सअप पर लगाइए, ठीक है। जितने ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और मेरी प्यारे बच्चों अगर कुछ जैसे सब्सक्राइबर मान लो अभी मेरे 8,000 के लगभग होने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, आप जल्दी से मेरे 20,000 के आसपास करा दोगे तो फिर हम लाइव आना शुरू कर देंगे, फिर अच्छे तरीके से पढ़ाई होने लगेगी, ठीक है। तो कोशिश करिए, आपके ही ऊपर डिपेंड है सब। जब आप एक एक बच्चा मान लो 200 बच्चे वीडियो देखते हैं, ठीक है, एक बच्चा अगर एक जने को भी सब्सक्राइब कराएगा, एक को भी शेयर कराएगा प्यारे बच्चों, तो अपना चैनल अच्छे से ग्रो कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बहुत मेहनत लगती है इस, ठीक है। पूरी बुक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ और आप मानेंगे नहीं, मैंने 1 रुपया आपसे नहीं लिया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ हर बच्चा फ्री पढ़े और ऐसा पूरे यूट्यूब पर कोई पढ़ा दे, ठीक है। इस तरीके से रीजनिंग आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल अच्छे तरीके से, और कोई भी चैप्टर मुझसे पढ़ने के बाद किसी भी अदर प्यारे बच्चों टीचर से पढ़ लेना, कितने बड़े टीचर से क्या है प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर आपको समझ में आ जाए तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके चले आना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपने प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अपने प्यारे बच्चों सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और जितना हो सके शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।